क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास tan थीटा इक्वल्स टू 4/3 देन सो दैट दिस इज इक्वल्स टू दिस। ओके, तो tan थीटा इक्वल्स टू 4/3 का मतलब है कि हमें रेशियो गिवन है किसका, परपेंडिकुलर एंड बेस का। परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो जो हमें गिवन है वो है 4:3, ये हमें गिवन है। ठीक, तो मैंने अपनी तरफ से लेट कर लिया कि जो परपेंडिकुलर है वो रहा होगा 4K और बेस कितना 3K। ठीक, ये परपेंडिकुलर और ये बेस लेकर मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। ट्रायंगल ABC which is right angled at B and this is angle थीटा। ठीक है, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 4K और बेस की वैल्यू कितनी 3K। ठीक, अच्छा, अब इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, हाइपोटेनस को पहले निकाल के रख लेंगे। क्यों निकालेंगे हाइपोटेनस को? क्योंकि हमें साइन और कॉस की जरूरत पड़ेगी और उनके फॉर्मूले में हाइपोटेनस आता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है इसलिए पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम होती है AC² इक्वल्स टू AB² प्लस BC²। ठीक, AC² तो हमें निकालना है, AB की वैल्यू कितनी है 4K और BC 3K। इसको सॉल्व अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा 16K² प्लस 9K² और ये बन जाएगा 25K²। और इधर चल रहा था AC², स्क्वायर हटाया और अंडर रूट लिख लिया और इसको सॉल्व किया तो आंसर कितना 5K। ठीक, ये बिल्कुल सिंपल वाली प्रोसेस है और ये आंसर आ गया 5K। अब हमारे पास हाइपोटेनस भी है 5K। क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए जिन जिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की ज़रूरत है वो कौन कौन से हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा। ठीक है, तो इनको हम निकाल कर रख लेंगे, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। साइन थीटा कितना है P/H। P की वैल्यू कितनी है 4K और H की वैल्यू 5K। K से K कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 4/5। सिमिलरली जो कॉस थीटा होता है वो होता है B/H, B 3K एंड हाइपोटेनस इज 5K। K से K कैंसिल, आंसर कितना आएगा 3/5। ये साइन और कॉस की वैल्यू जब हमने निकाल के रख ली है, अब हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हम लेकर चलेंगे। वो है मेरे पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 4/5, ये लिख लिया मैंने, और कॉस थीटा कितना है 3/5। ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर दी। अब इससे फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 7/5। तो ये एक और आसान वाला क्वेश्चन था। ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन देख चुके हैं। इसके बाद सिमिलर एक और क्वेश्चन है, ये ध्यान दीजिए, ये थोड़ा सा अच्छा वाला क्वेश्चन है। देखिए, tan थीटा इक्वल्स टू है मेरे पास A/B। ठीक, tan थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो इसका मतलब ये है कि परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो गिवन है कितना A/B। तो हमने अपनी तरफ से लेट कर लिया कि परपेंडिकुलर रहा होगा क्या AK और बेस कितना रहा होगा BK, कुछ ऐसा रेशियो में रहा होगा। ठीक, इसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, ट्रायंगल ABC। ठीक, इस ट्रायंगल ABC में सपोज करिए एंगल यहाँ पर बन रहा है थीटा, तो परपेंडिकुलर ये होगा AK और बेस क्या होगा BK, ये। ठीक है, अच्छा, अब हमें हाइपोटेनस की ज़रूरत पड़ेगी इसलिए हम लगा रहे हैं यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होती है AC² इक्वल्स टू AB² प्लस BC²। ठीक है, AB की वैल्यू कितनी है AK होल स्क्वायर, BC की वैल्यू है BK इसका होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व किया A² K², इसको सॉल्व किया B² K²। ठीक है, यहाँ तक बात आ रही समझ में? इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है K², क्या बच जाएगा ये, और इधर क्या चल रहा था AC का स्क्वायर होल स्क्वायर चल रहा था, यहाँ से क्या आ जाएगा अंडर रूट।
इस के स्क्वायर का क्या बाहर आ जाएगा, के, और क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका क्या, ये के स्क्वायर बाहर आ गया रूट में से। ठीक, तो मेरे पास हाइपोटेनस ए सी की वैल्यू आ गई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साथ में क्या, ठीक। ठीक, हाइपोटेनस पता चल गया। अब जिस जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो पहले निकाल लेता हूँ। रिक्वायरमेंट मुझे साइन की होगी और कॉस की, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने निकाला साइन थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू अब हमें पता है ए के, एंड हाइपोटेनस इज दिस क्वांटिटी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, और बाहर क्या चल रहा है, के से ये के कैंसिल हुआ, तो आंसर आ गया ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, इसके बाद मुझे और जो ज़रूरत है वो है कॉस थीटा की ज़रूरत। वो होता है प्यारे बच्चों बी बाय एच। बेस मेरे पास है बी के, एंड हाइपोटेनस एज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साथ में चल रहा है के से के कैंसिल, तो ये आ जाएगा बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक, बिल्कुल आसान सी चीज़ चल रही है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है हमें, ये जो क्वांटिटी दे रखी है लेफ्ट हैंड साइड में, इसमें वैल्यू पुट करनी है साइन और कॉस की, और राइट हैंड साइड लाकर दिखानी है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपॉन ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ये ठीक है। अच्छा, ए ऐसे ही ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू क्या है, ए अपॉन अंडर रूट, ये लिख लिया मैंने, माइनस बी इंटू, ये बी इंटू कॉस थीटा की वैल्यू, ये क्वांटिटी है, ये लिख लिया मैंने यहाँ पर, बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और होल डिवाइडेड बाय ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। ए ऐसे ही ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से पुट करूँगा और कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से पुट करूँगा, ये आएगा ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस बी इंटू बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अच्छा, अब ऊपर एलसीएम लिया यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर जब मैं एलसीएम लूँगा तो ये एलसीएम कितना आएगा, ये आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आएगा इन दोनों का एलसीएम। ठीक, यहाँ पर क्या चल रहा होगा, ए स्क्वायर माइनस क्या, बी स्क्वायर, और इसके नीचे भी जब यहाँ पर एलसीएम लिया जाएगा तो ये भी कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस ऐसा चल रहा होगा। ठीक, अब इस अंडर रूट से ये क्वांटिटी कैंसिल आउट, तो फाइनली हमारे पास आंसर बच जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये एक और आसान वाला क्वेश्चन है, सिंपल वाली कैलकुलेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19। इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ये बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है। टेन थीटा इज इक्वल्स टू 4/3, ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मतलब क्वेश्चन में परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो गिवन है 4:3। इसको हमने अपनी तरफ से मान लिया कि परपेंडिकुलर कुछ रहा होगा 4 के और बेस रहा होगा कितना, 3 के। ठीक है, देखिए ये जो मैं 18 क्वेश्चन कर रहा था तो इसमें परपेंडिकुलर था 4 के और बेस कितना था, 3 के, तो हाइपोटेनस कितना आया था। तो ये पाइथागोरस थ्योरम का स्टेप मैं कर रहा हूँ स्किप, तो यहाँ से मेरे पास हाइपोटेनस मुझे पता चल गया 4 के, 3 के और बाय पाइथागोरस थ्योरम इट इज 5 के। ठीक है, यहाँ लिखा मैंने हाइपोटेनस इज 5 के। नाउ हमें जो रिक्वायरमेंट है वो है कॉस की और किसकी रिक्वायरमेंट है, साइन की।
इन दोनों क्वांटिटी को सॉल्व कर लेते हैं। कॉस होता है b/h, बेस कितना है 3k, हाइपोटेनस कितना है 5k, सो आंसर इज 3/5। सिमिलरली अगर साइन को हम देखें तो ये होता है p/h, p है हमारे पास 4k एंड हाइपोटेनस इज 5k, तो आंसर कितना आ जाएगा 4/5। ठीक है, बिल्कुल आसान सी चीज़ें, सिमिलर चीज़ें चल रही हैं। अब 3/5 ये कॉस की वैल्यू और ये साइन की वैल्यू, ये उठाकर यहाँ पर पुट कर देता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड में 4 इंटू कॉस थीटा कितना 3/5 माइनस साइन थीटा 4/5, ठीक है, अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा 3/5 प्लस साइन थीटा 4/5। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ। 12/5 माइनस 4/5 एंड हेयर दिस इज 6/5 प्लस 4/5। एलसीएम लिया हमने, ये आएगा 12 माइनस 4 कितना 8/5 एंड 6 प्लस 4 दिस इज 10 और अपॉन में चल रहा होगा 5 से ये 5 कैंसिल, तो क्या बचेगा, या इसको हम लिख सकते हैं 4/5, 2 से कैंसिल आउट कर दिया। तो ये बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन है, सबके स्टेप सिमिलर हैं। रेशियो गिवन होता है, उसको लेट करना होता है, पाइथागोरस थ्योरम लगानी होती है, जिसकी रिक्वायरमेंट है उसको निकालना होता है, वैल्यू पुट करते हैं और राइट हैंड साइड आ जाती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 21। क्वेश्चन है 3 cot थीटा इक्वल्स टू 2। यहाँ से हम क्या करेंगे, cot थीटा इक्वल्स टू 2, 3 को नीचे लेकर आ जाएंगे। ठीक, अब cot का रेशियो हम जानते हैं, ये होता है b/p। तो इसके बाद का मतलब ये है कि क्वेश्चन में उसने b और p का रेशियो दिया हुआ है, वो है 2:3। तो हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि जो बेस है वो रहा होगा कितना 2k और परपेंडिकुलर कितना 3k, कुछ इस तरह का रेशियो रहा होगा। ठीक, अब इसी के बेसिस पर हमने यहाँ पर ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल ABC विच इज राइट एंगल एट B और एंगल बन रहा है C पर। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी 3k और बेस कितना होगा 2k, इतना। ठीक, अच्छा, अब यहाँ ध्यान दीजिए, हाइपोटेनस की हमें रिक्वायरमेंट है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होती है प्यारे बच्चों, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, अब AC तो हमें चाहिए, बट AB हमें पता है कितना है 3k और BC कितना है 2k, इसका होल स्क्वायर। 3k का स्क्वायर का मतलब होता है 9k स्क्वायर और 2k का होल स्क्वायर 4k स्क्वायर। तो यहाँ से ये आ जाएगा 13k स्क्वायर, और इधर जो स्क्वायर चल रहा था उसको हम हटाएंगे तो इधर आ जाएगा अंडर रूट। तो अंडर रूट में 13 तो रह जाएगा, लेकिन k स्क्वायर का k बाहर आ जाएगा। ठीक, ये हमारे पास आ गई AC की वैल्यू √13k। इतनी बात समझ में आती है। ठीक, अब हमारे पास हाइपोटेनस भी है √13k। ओके, नाउ अब मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करने के लिए, राइट हैंड साइड लाने के लिए साइन की ज़रूरत पड़ेगी मुझे, साइन थीटा की, और मुझे ज़रूरत पड़ेगी किसकी, कॉस थीटा की। तो साइन थीटा मैंने निकाल के रख लिया p/h, p है मेरे पास 3k और हाइपोटेनस कितना है √13k। यहाँ से आंसर आएगा 3/√13। ठीक, एंड कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हमने निकाला हुआ है कितना है 2k और हाइपोटेनस भी कितना है √13k। यहाँ से जो आंसर आएगा कॉस का वो आ जाएगा 2/√13। साइन और कॉस की वैल्यू अगर हमें पता है तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास 4 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन 2 साइन थीटा प्लस 6 कॉस थीटा। ये यहाँ पर बस साइन और कॉस की वैल्यू पुट करनी है और आंसर आते चले जाएंगे। देखिए कैसे आएंगे। सबसे पहली चीज़ 4 इंटू साइन थीटा 3/√13, ठीक है, माइनस
3 इंटू कॉस थीटा 2/√13, ठीक है, अपॉन 2 साइन थीटा, 2 इंटू साइन थीटा की वैल्यू पुट कर देता हूँ 3/√13 प्लस 6 इंटू कॉस थीटा कितना 2/√13। ओके, यहाँ अगर मैं एलसीएम लूँ तो इसका एलसीएम प्यारे बच्चों आएगा √13, है ना, यहाँ √13 आएगा एलसीएम। 4 इंटू 3 कराइए कितना आएगा 12, और यहाँ 3 इंटू 2 6, 12 माइनस 6 अपॉन, इसी तरह से नीचे भी आप एलसीएम ले सकते हैं, वो आएगा √13, 2 इंटू 3 दिस इज 6 एंड यहाँ पर 12, ठीक है, √13 से √13 कैंसिल, 12 में से 6 माइनस किया 6, और नीचे 12 प्लस 6 18, तो आंसर कितना 1/3। यही मुझे प्रूफ करना था, तो बिल्कुल आसानी से इसको प्रूव कर सकते हैं। तो प्रोसेस वही है फिर से, है ना, रेशियो गिवन होता है, पाइथागोरस से थर्ड साइड निकालना, जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है उनको निकालना और वैल्यू पुट करना, ठीक। इसी तरह से सिमिलरली एक और क्वेश्चन हम देखेंगे। पहला प्रोसेस, पहले तो मुझे एक रेशियो चाहिए, वो रेशियो क्वेश्चन में गिवन है 4/3, ठीक है, इसका मतलब मुझे गिवन है B/P का रेशियो, B रेशियो P क्वेश्चन में गिवन है कितना 4/3, तो ये हम अपनी तरफ से मान लेंगे कि बेस रहा होगा 4K और परपेंडिकुलर कितना 3K, बिल्कुल आसान है, ठीक। अब इसके बाद अगर ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है तो हम एक ट्रायंगल लेकर चलेंगे, ABC राइट एंगल है, और एंगल में मान लूँगा यहाँ पर बन रहा है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 3K और बेस की वैल्यू कितनी 4K। हमने जब पाइथागोरस थ्योरम लगाई थी तो इसका आंसर कितना आया था 5K बाय पाइथागोरस थ्योरम। AC की वैल्यू हम पहले कुछ क्वेश्चन उसमें देख चुके हैं कि इसका आंसर 5K आता है, ठीक है, तो हाइपोटेनस हमें पता चल गया 5K, आप चाहें तो करके देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमें रिक्वायरमेंट किस किस की है। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन आया प्यारे बच्चों जो दोनों साइड से सॉल्व होगा, है ना, इसमें tan तो इधर वैल्यू पुट की जाएगी और cos और sin की वैल्यू उस साइड में पुट की जाएगी, तो तीनों ही आप पहले निकाल के रख लोगे, tan थीटा, sin थीटा एंड cos थीटा, ये तीनों निकाल के रख लेंगे। tan थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है 3K, बेस कितना है 4K, तो ये आंसर आ जाएगा 3/4। एंड sin थीटा जो होता है प्यारे बच्चों वो P/H होता है, P है मेरे पास 3K एंड हाइपोटेनस इज 5K, सो आंसर इज 3/5। सिमिलरली cos थीटा जो होता है वो होता है B/H, B 4K एंड हाइपोटेनस इज 5K, सो आंसर इज 4/5। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करेंगे फिर राइट हैंड साइड में, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड जो है मेरे पास वो है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 माइनस tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू 3/4 है, तो ये मैंने यहाँ पर पुट कर दिया 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस फिर से tan थीटा की वैल्यू 3/4 इसका होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेता हूँ, 1 माइनस 9 अपॉन एंड सिमिलरली नीचे 1 प्लस 9 अपॉन 16, इसको सॉल्व किया, एलसीएम इसका आएगा 16 और यहाँ पर आ जाएगा 16 माइनस 9, सिमिलरली नीचे आएगा 16 प्लस 9 और इसका भी एलसीएम क्या रहा होगा 16, 16 से ये 16 कैंसिल, तो क्या बचेगा 7 अपॉन में 16 प्लस 9 इज 25। ये क्वांटिटी सॉल्व होकर आई लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है, लेकिन अभी तक हम ये डिसाइड नहीं कर पाए कि ये राइट के इक्वल है या नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कोई नंबर नहीं दे रखा है, वहाँ भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो उसमें हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये है हमारे पास राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉस थीटा कितना है 4/5, तो यहाँ लिखा 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा कितना है 3/5, ये लिख लिया 3/5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16 और अपॉन में आ जाएगा 25, सिमिलरली 9 अपॉन और 16 माइनस 9 इज 7, तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में
इक्वल आ जाएंगी। तो प्रोसेस वही रखना है, बस एक नई चीज़ जो आई इस क्वेश्चन में वो ये कि दोनों साइड पुट करना है। ठीक, इसके बाद एक और बड़ा आसानी से देखा जा सकता है क्वेश्चन, वो है क्वेश्चन नंबर 23। वो है मेरे पास सेक थीटा इक्वल्स टू रूट 17/8। सेक थीटा कितना है 17/8, और ये 17/8 किसके इक्वल रहा होगा, h/b के, क्योंकि सेक का फॉर्मूला h/b है। ठीक है, इसका मतलब h और b का रेशियो हमें गिवन है 17:8। तो क्यों ना हम ये मान लें कि h रहा होगा 17K और बेस रहा होगा 8K। ठीक, h और b को लेकर यहाँ पर मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ, ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। बेस अगर यहाँ पर एंगल ले रहा हूँ तो बेस ये होगा और हाइपोटेनस कितना 17K। ठीक है, अब थर्ड साइड पता करने के लिए हमें क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, AC का स्क्वायर किसके इक्वल, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम का। ठीक है, AC की वैल्यू 17K इसका स्क्वायर, ठीक, AB स्क्वायर ऐसे ही ठीक है, ये हम जानना चाहते हैं, और BC की वैल्यू कितनी है 8K स्क्वायर, है ना। अब 17 का स्क्वायर कितना 289 और साथ में K स्क्वायर, और ये जो 8K स्क्वायर है ये कितना आएगा 64K स्क्वायर। ठीक है, ये इधर लाकर माइनस करिए, 289K स्क्वायर में से माइनस क्या 64K स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 225K स्क्वायर, और इधर जो स्क्वायर चल रहा था उसको हटाकर रूट लगा लिया, तो ये कितना आ जाएगा 15K। ये वैल्यू आपने मुझे निकाल कर दे दी किसकी, परपेंडिकुलर की, AB की वैल्यू। ठीक है, अब मुझे परपेंडिकुलर भी पता है 15K। ठीक, अब जो क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट है वो है साइन, कॉस एंड टेन, तो इन तीनों को निकाल के रखता हूँ। साइन थीटा, कॉस थीटा की जरूरत पड़ेगी एंड टेन थीटा की जरूरत पड़ेगी। साइन थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो P/H होता है, P 15K एंड हाइपोटेनस इज 17K, सो आंसर इज 15/17। सिमिलरली कॉस की अगर हम बात करें तो वो होता है B/H, B कितना है 8K, है ना, और H कितना है 17K, सो आंसर इज 8/17। सिमिलरली टेन थीटा जो होता है वो होता है P/B, P कितना है 15K एंड बेस कितना है 8K, सो आंसर इज 15/8। ये साइन कॉस टेन हमने निकाल के रख लिए। अब हमें जो रिक्वायरमेंट है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में हम वैल्यू पुट करेंगे। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड ये है हमारे पास 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 4 कॉस स्क्वायर थीटा -3। ठीक है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास है 15/17, ये मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। 3 - 4 और 15/17 इसका स्क्वायर अपॉन 4 इंटू कॉस थीटा कितना है 8/17, 8/17 होल स्क्वायर -3। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 - 4 इंटू 225 अपॉन में क्या 289 अपॉन 4 इंटू 8 स्क्वायर इज 64 एंड दिस इज 289 एंड -3, ये आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आगे यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा 289। ठीक है, 289 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 289 माइनस क्या चल रहा होगा 4 इंटू 225, ये, और नीचे भी एलसीएम लेंगे, नीचे एलसीएम में कितना आएगा 289। ठीक, और इधर चल रहा होगा 4 इंटू 64 एंड माइनस में 3 इंटू में क्या 289, ये आ जाएगा। ठीक, इसका मल्टीप्लाई जब हमने कराया कितना आया
867 और इसका मल्टीप्लाई हमने इसमें कराया, ये आ गया 900 अपॉन में 4 इंटू 64 कराइए 256 आया, माइनस 3 इंटू 289 कराया 867, ये आ गया। ठीक, अच्छा इसमें से इसको हमने माइनस कराया कितना, माइनस का 33 अपॉन इसमें से इसको माइनस कराया 611। ठीक, ये आया, माइनस से माइनस आपने कैंसिल कर दिया, कितना आंसर आया 33/611। ये आपने निकाल के दी मुझे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब इसी के साथ एक और है हमारे पास राइट हैंड साइड, इसको भी लिख लेता हूँ मैं 3 - tan स्क्वायर थीटा। ये है राइट हैंड साइड 3 - tan स्क्वायर थीटा और अपॉन में 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा, अपॉन में 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। ये थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, इसमें हमने वैल्यू पुट की और यहाँ पर आए गए हम। ठीक, अब इसके बाद इस वाली साइड को सॉल्व करिए। 3 - tan थीटा की वैल्यू कितनी आ रही थी हमारी, tan थीटा की वैल्यू कितनी आ रही थी 15/8। ये मैं यहाँ पर पुट कर लेता हूँ 15/8 इसका होल स्क्वायर अपॉन 1 - 3 इंटू फिर से 15/8 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए। 3 - दिस इज 225/64 अपॉन 1 - 3 इंटू 225/64। ठीक है, यहाँ पर एलसीएम आएगा 64 और 64 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 में, 192 माइनस में क्या 225 और इधर 64 आ जाएगा और इसका कराइए 675। ठीक, इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए। 225 में से 192 माइनस करिए, ये भी 33 बन रहा होगा और अपॉन में क्या चल रहा था इसके 64, ये कैंसिल हो गया होगा। कैसा बनेगा ये माइनस का, और 64 में से 675 माइनस करिए 611, ये भी कैंसिल हो गया होगा। तो ये दोनों साइड आपस में इक्वल आ गई होंगी। ठीक है ना, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करके केयरफुली सॉल्व कर लेना। राइट हैंड साइड में दोनों 33/611 के इक्वल आ जाएंगे। तो ये हुआ आपका एक कंप्लीट पार्ट। तो इस क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन स्टार्ट वैसे ही हुआ जैसे हम करते हैं। रेशियो गिवन था, ठीक है, रेशियो से हमें दो साइड पता चल गई, पाइथागोरस थ्योरम लगा के थर्ड साइड निकाल ली, जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी लेफ्ट और राइट साइड में दोनों को निकाल के रख लिया, फिर लेफ्ट हैंड साइड की कैलकुलेशन अलग कर ली, ठीक, यहाँ तक आ गए, और फिर राइट हैंड साइड की कैलकुलेशन अलग कर ली, दोनों साइड आपस में इक्वल आ गई। ठीक, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 23। इसके बाद अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं अभी तक जो हम करते आए हैं। 23 क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन थे, सेम प्रोसेस चल रही थी, सब कुछ एक जैसा था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 24। ओके, इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल बी इज 90 डिग्री, बी ए सी इज थीटा, बी सी सी डी ए डी, ये सब कुछ बता रखा है। तो सबसे पहले तो मैं इस इंफॉर्मेशन से एक ट्राइंगल बना लेता हूँ, ए बी सी ऐसा। अच्छा, फिगर हमें गिवन है बुक में तो मैं उसी के अकॉर्डिंग चल लेता हूँ, ए बी सी, और यहाँ पर डी गिवन है डी, और ये क्या गिवन है सी। ठीक है, ये गिवन है हमें 10 सेंटीमीटर, इतना पार्ट गिवन है 4 सेंटीमीटर, फिर से इतना पार्ट गिवन है 4 सेंटीमीटर, और इतना एंगल कितना है थीटा, एंड ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमें गिवन है 4, 4 एंड 10, और ये थीटा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में उसने बोला है ये फिगर गिवन है, इसमें एंगल बी कितना है 90 डिग्री, बी ए सी थीटा है, बी ए सी इतना एंगल कितना है थीटा, बी सी और सी डी ये इक्वल है, बी सी और सी डी दोनों 4, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये ए डी कितना है 10 सेंटीमीटर।
वो कह रहा है साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू बताओ कितनी होगी। ठीक है, बहुत आसानी से बता सकते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान देना, ट्राइंगल ले रहा हूं मैं ए बी डी, ठीक है, ए बी डी ट्राइंगल में, इस बड़े वाले ट्राइंगल पर ध्यान दो आप, है ना। इस बड़े ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी, हाइपोटेनस का स्क्वायर, है ना, किसके इक्वल होगा, बेस का स्क्वायर प्लस, ठीक है, तो लगा दिया मैंने ए डी का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल, ए बी स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है, बी डी। ये आ जाएगा, ये समझ में आता होगा सबके। ठीक है, ए डी की वैल्यू आपने मुझे क्या बताई है, 10। ए बी की वैल्यू हम जानना चाहते हैं और बी डी की वैल्यू कितनी, 4 + 4 बी डी 8। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया 8, ये आ जाएगा। 10 का स्क्वायर कितना, 100, और इधर ए बी स्क्वायर और ये कितना 64। 100 में से 64 माइनस करिए इधर लाकर, तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा स्क्वायर, 36 इधर रूट आ जाएगा। तो ए बी की वैल्यू आपने मुझे निकाल कर दे दी कितना, 6 सेंटीमीटर, करेक्ट। अब यूनिट हमें गिवन है, ठीक है, रेशियो नहीं गिवन है हमें, यूनिट गिवन है, तो पूरी साइड की वैल्यू हमें मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट के साथ बता रखा है। ठीक, ये आ गया ए बी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, बिल्कुल आसान हो गई अब चीज़ें। अब देखना ध्यान से, तो भाई ये पता है एंगल तो यहाँ बन रहा है ना थीटा, तो इस ट्रायंगल में अब हमें बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, उसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें क्योंकि साइन कॉस निकालने हैं। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दो, ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी। ठीक है, इस ए बी सी ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं फिर से। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, क्या आएगा, ए सी का स्क्वायर किसके इक्वल, हाँ, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ए सी की वैल्यू हम जानना चाहते हैं और ए बी कितना है 6, बी सी कितना है 4, तो 6 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 52, और इधर ए सी स्क्वायर चल रहा हुआ तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट। ठीक है ना, इसको हम प्यारे बच्चों ऐसे लिख सकते हैं, 13 × में क्या 4 का क्या बाहर आ जाएगा 2, अंदर क्या रह जाएगा इतना। ठीक है, ये लिख लिया मैंने 2√13 सेंटीमीटर। ठीक, इस क्वेश्चन में हाइपोटेनस तो हमें पहले भी पता थी, परपेंडिकुलर हमें पहले भी पता था, तो पहले ही सर क्यों नहीं साइन थी और कॉस थीटा निकाल दिया, तो क्योंकि एंगल कहाँ कौन से ट्रायंगल में बन रहा है, इस ट्रायंगल में बन रहा है, ना कि इस ट्रायंगल में बन रहा है। बड़े वाले में एंगल नहीं बन रहा था, तो एंगल तो इसमें बन रहा था थीटा, तो इसलिए इस ट्रायंगल की तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए, इसलिए उसकी दोनों की हेल्प से हमने पहले बेस पता किया, फिर इस ट्रायंगल का क्या पता कर लिया, हाइपोटेनस। ठीक है, अब निकालना बिल्कुल आसान है, साइन थीटा और दूसरी चीज कॉस थीटा। साइन थीटा होता है P/H, कौन सा P, इस ट्रायंगल की P की बात करेंगे क्योंकि थीटा यहाँ बन रहा है, तो ये BC होगा, है ना, कितना 4, और हाइपोटेनस कितना 2√13। ये आपने साइन की वैल्यू निकाल के दे दी। कॉस थीटा की बात करें तो ये होता है B/H। ठीक है, बेस, इस ट्रायंगल का बेस 6 है और इसका हाइपोटेनस 2√13। ये आपका आंसर आ जाएगा। ये समझ आ रहा है आपको?